नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजेता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग माय कली टेल्स में। तो उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं आज आप लोगों को लेके जा रही हूं भीमाशंकर टेम्पल। ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। ये महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर है। सुबह के बज रहे हैं 11 और हम जस्ट अभी निकले हैं। निकलना तो हमें पहले चाहिए था, बट आर्या के साथ पॉसिबल नहीं हो पाया। आर्या उठी ही 9:30 के आसपास है, फिर उसको खाना खिलाना, उसको फ्रेश करना, उन सब में बहुत टाइम लग गया। और बच्चे अपने टाइम के हिसाब से ही चलते हैं, कभी कभी 10-20 मिनट में ही खाना ख़त्म कर देते हैं और कभी कभी वो 1 घंटा लगा लेते हैं। तो आर्या के चलते हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हम 11 बजे निकले हैं, बट आप लोग कभी जाओ तो आप जल्दी निकलेगा। आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल हैं। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, बिल्कुल धूप नहीं है। आप कहीं घूमने जाओ तो अगर गर्मी हो तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, और अगर सर्दी हो तो आपको बहुत कुछ पहनना पड़ता है, आप अनईज़ी फील करते हो। तो इस तरह का जो वेदर रहता है ना गर्मी ना सर्दी, ये बहुत अच्छा रहता है। माना जाता है कि भीमा राक्षस और भोलेनाथ के बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में भोलेनाथ का जो पसीना गिरा, जिस जगह पे गिरा उस जगह से भीमा नदी का उद्गम हुआ। और ये जो टेंपल है भीमाशंकर टेंपल, ये उसी नदी के किनारे है, इसीलिए इस टेंपल का नाम है भीमाशंकर टेंपल। यहाँ से गुज़रते हुए मुझे उदयपुर की याद आ गई। अगर आप राजस्थान गए हो और आपने उदयपुर को विज़िट किया है तो आपको भी याद आएगा। जब आप एयरपोर्ट से उदयपुर की तरफ जाते हो तो आपको इसी तरह का लोकेशन देखने को मिलता है, इसी तरह की सड़क आपको मिलती है। तो मुझे इस सड़क ने मुझे राजस्थान की याद दिला दी। मुझे राजस्थान बहुत पसंद है। आप मुझे जितनी बार राजस्थान लेके जाओ, मुझे हर बार वो उतना ही सुंदर लगेगा जितना वो मुझे पहली बार लगा था। इस पॉइंट से बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ रोकी हुई थी और उतर के नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। तो हमने भी थोड़ी देर अपनी गाड़ी रोक ली, हमने भी थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा नेचर को एंजॉय किया, कुछ पिक्चर्स ली और फिर आगे बढ़ गए हम। थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और भी सुंदर हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ये ग्रीनरी देख के ऐसे मन को शांति मिल रही थी। बट ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर में हमें पता चला कि हमारे फ़ोन का नेटवर्क चला गया है। अब आप सोचिए, आज की डेट में जब हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हैं तो हम लोग तो कैश रखते नहीं हैं, और सेम हमारे साथ हुआ। हमारे पास कोई कैश नहीं था, नेटवर्क नहीं था, दूर दूर तक एटीएम नहीं था, कुछ नहीं था। तो बीच में हमें कुछ लोगों ने रोक के कहा कि आगे आपको 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बारिश हो रही है, आप लोग रेन कोट ले लो। वो हमें 40 रुपीज़ का एक रेन कोट दे रहे थे, बट हमारी कंडीशन ये थी कि हम उनको 40 रुपीज़ तक नहीं दे पा रहे थे। और दूसरी बात, हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था। मेरा और अमित का फिर भी चल पड़ता। आर्या काफ़ी देर से कह रही थी कि मम्मा भूख लगी है, खाने को दे दो। इतना बुरा फील हो रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का जाने का प्लान है, अगर आप सोच रहे हो कि हमें भी जाना है यहाँ पे, तो प्लीज़ अपने साथ कैश ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को भी हमारी तरह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं था। तो बस हम लोग भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ टाइम के बाद हम पहुंच गए
जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी। और वहाँ पे भी पार्किंग का बहुत इशू था, गाड़ी कहाँ लगाएं कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी गाड़ियाँ लगी थी, तो पार्किंग बड़ी मुश्किल से हमें मिली। बारिश भी हो रही थी, रेनकोट भी नहीं था, बड़ी दुविधा थी। उस टाइम का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर भगवान का नाम लिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ कीजिए। आखिरकार उन्होंने चमत्कार किया। तो हुआ यूँ, आरा की हालत देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने एक भैया से कहा कि भैया देखो पैसे नहीं है, कुछ हो सकता है क्या, कुछ जुगाड़ हो सकता है। तो उन्होंने हेल्प कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जियो का नेटवर्क आ रहा है, मैं आपको वाईफाई दे रहा हूँ, तो आप मुझे पेमेंट कर दो। तो इस तरह से हमने उनसे रेनकोट भी लिया और उनको हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जिसके बदले में उन्होंने हमें कैश वापस किया। यहाँ हम खड़े हैं लाइनों में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ थे 2 तरह की लाइनें, एक थी नॉर्मल लाइन, दूसरी थी वीआईपी लाइन। वीआईपी लाइन में एंटर करने के लिए आपको पर पर्सन 500 रुपीज़ देना पड़ रहा था। तो आर्या के साथ हमने वीआईपी लाइन ही चूज़ किया। तो वीआईपी लाइन में कम से कम हमें आधा घंटा लगा दर्शन के लिए। एंड जो नॉर्मल लाइन थी उसमें लोग कम से कम 5-6 घंटे से खड़े थे। फाइनली समय आ गया जब हम भोलेनाथ के दर्शन कर पाए। तो कहिए हर हर महादेव। तो भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हमने वहाँ से मेवे लिए। वहाँ के मेवे बहुत फेमस हैं, तो आप जाएंगे तो आप भी ज़रूर लीजिएगा। तो अभी क्या है, हमें बहुत भूख लगी है। मैंने जैसे बताया कि हमने लंच नहीं किया, तो अब जल्दी से हम कहीं आगे जाके किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे और लंच करेंगे। आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।